लखनऊ वाले मामा जी कल आएंगे। ये तो हो गया क्रिया से रिलेटेड। अब अगर हम देखें कि मामा जी अगर संज्ञा है तो मामा जी के साथ ये शब्द भी जुड़े हुए हैं, लखनऊ वाले मामा जी। तो ये सारे शब्दों का समूह जो है वो संज्ञा पदबंध कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संज्ञा पदबंध कहलाएगा। इसलिए इसकी पहचान ये है कि जो संज्ञा से रिलेटेड जितने भी शब्द आए हैं उन शब्दों का समूह पदबंध कहलाता है। संज्ञा पदबंध है, कौन से शब्दों का समूह सर्वनाम पदबंध है, और कौन से शब्दों का समूह विशेषण पदबंध है, और कौन कौन से शब्दों का समूह क्रिया विशेषण है। तो इस तरह से हम इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएंगे। और मैं बार बार यही कहती हूँ कि जब तक आप अपने हाथ से नहीं लिखेंगे तब तक प्रैक्टिस पूरी नहीं समझी जाएगी। या फिर और भी ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो अपने क्लासमेट को पढ़ाएं, या फिर अपने क्लास के छोटे किसी विद्यार्थी को यही चार्ट उसको भी बनाकर अपने हाथ से बताएं और सिखाएं, तो आपका अपना कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। सबसे अच्छा और आसान तरीका पढ़ने का है कि किसी और। तो गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं पदबंध का चार्ट बनाकर लाई हूँ ताकि आपको हर तरह से समझ में आ जाए कि छोटी छोटी सी बात अगर कोई रह भी गई है तो आपको इस चार्ट के माध्यम से समझ में आ जाएगी। इसलिए ध्यान से देखें, इस चार्ट के हर एक स्टेप को ध्यान से देखें ताकि आपको कोई भी बात अछूती ना रह जाए, यानी कि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। तो इसलिए शुरू कर दें आज की क्लास अरुणा कालिया के साथ। जल्दी से लाइक कर दें वीडियो को और साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर अभी तक नहीं किया है, और साथ में शेयर करना ना भूलें। जितना अधिक हो सके शेयर करें ताकि बाकी बच्चे भी इसका लाभ उठाएं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास पदबंध चार्ट के साथ शुरू करेंगे। चार्ट जो कि इसके पदबंध के भेद हैं, पहचान है और उदाहरण है, इनको देखते हैं कि किस तरह से संज्ञा पदबंध की पहचान क्या है। संज्ञा पदबंध में और साथ में पद संज्ञा क्या है इसमें, और इसमें जो संज्ञा पदबंध है इसमें हम देखेंगे कि संज्ञा से रिलेटेड जितने भी पद यानी कि शब्द आए हैं उन शब्दों का समूह जो होगा वो इस तरह से होगा, लखनऊ वाले मामा जी कल आएंगे। ये तो हो गया क्रिया से रिलेटेड। अब अगर हम देखें कि मामा जी अगर संज्ञा है तो मामा जी के साथ ये शब्द भी जुड़े हुए हैं, लखनऊ वाले मामा जी। तो ये सारे शब्दों का समूह जो है वो संज्ञा पदबंध कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संज्ञा पदबंध कहलाएगा। इसलिए इसकी पहचान ये है कि जो संज्ञा से रिलेटेड जितने भी शब्द आए हैं उन शब्दों का समूह पदबंध कहलाता है। संज्ञा से संबंधित है तो संज्ञा पदबंध, क्रिया से संबंधित है तो क्रिया पदबंध। अब आगे देखते हैं कि सर्वनाम पदबंध क्या है। सर्वनाम पद के प्रयुक्त सहायक शब्द, सर्वनाम पद के प्रयुक्त सहायक शब्द यानी सर्वनाम पद से रिलेटेड जो सहायक शब्द हैं, जैसे कॉलेज जाते हुए मैंने। अब मैं जो है, मैंने जो है ये सर्वनाम है। अब सर्वनाम के साथ में शब्द आए हैं कॉलेज जाते हुए। अब ये कॉलेज जाते हुए ये शब्दों का समूह जो है वो सर्वनाम पदबंध कहलाएगा, क्योंकि मैंने शब्द से संबंधित ये शब्द आए हैं कॉलेज जाते हुए। तो इसलिए ये इसकी पहचान हो गई कि जो सर्वनाम शब्द है, जैसे यहाँ संज्ञा से संबंधित शब्द संज्ञा पदबंध, सर्वनाम से संबंधित शब्द सर्वनाम पदबंध। अब आगे देखते हैं विशेषण पदबंध क्या कहता है। विशेषण का कार्य करने वाला पदबंध, विशेषण का कार्य करने वाला, मेरा मित्र नेक और दयालु है। अब नेक और दयालु है, आपको पता है विशेषण जो है हमेशा ही संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं, है ना। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाला जो भी शब्द है या उससे संबंधित जितने भी शब्द हैं वो सब विशेषण पदबंध कहलाएंगे। इसलिए मेरा मित्र ये तो होगी संज्ञा। अब नेक और दयालु है, नेक और दयालु ये हो गया
विशेषण, मित्र की विशेषता बताने वाले शब्द हो गए नेक और दयालु, इसलिए नेक और दयालु हो गया पद विशेषण पदबंध। क्लियर है? अब आगे देखिए क्रिया पदबंध क्या है? एक से अधिक क्रियापदों का समूह। क्रिया से संबंधित जितने भी शब्द आए होंगे, एक से अधिक जितने भी होंगे तो वो समूह में होंगे तो वो क्रिया पदबंध हो गए। जैसे उसके हाथ से तो लिखा भी नहीं जाता, उसके हाथ से तो लिखा भी नहीं जाता। अब लिखना क्रिया है तो लिखने से रिलेटेड जितने भी शब्द आए हैं, लिखा भी नहीं जाता, तो यहाँ पर ये सारे शब्द क्रिया पदबंध होंगे। यहाँ लिखा भी नहीं जाता, यहाँ से लेकर। अब आगे देखो क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का मतलब क्या होता है? जो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द हो, है ना। खाली विशेषण जो है वो संज्ञा की विशेषता या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, लेकिन क्रिया विशेषण स्पष्ट है कि क्रिया की विशेषता बताने वाले जो शब्द आए हैं वो, इसमें क्या देखिए पहचान की क्या है? क्रिया की विशेषता बताने वाले पदों का समूह। मेरा भाई खाना बहुत ही धीरे धीरे खाता है। अब क्रिया की विशेषता बताने वाला खाना जो है, खाता है, ये तो क्रिया हो गई। अब क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द ये हैं बहुत ही धीरे धीरे, है ना। बहुत ही धीरे धीरे जो शब्दों का समूह है ये है क्रिया विशेषण पदबंध, इसलिए इसको हम कहेंगे क्रिया विशेषण पदबंध है। तो इस तरह से हमने चार्ट के माध्यम से पदबंध के सभी भेदों को समझ लिया। अब आप इसके और प्रैक्टिस के लिए ऐसे ही उदाहरण और बनाएं, देखें, लिखें अपनी कॉपी में। जब तक अपने हाथ से लिख कर हम नहीं देखते, हमने आपको इसका तरीका बता दिया, पहचान बता दी। अब इसका अभ्यास तभी होगा जब आप इससे मिलते जुलते और उदाहरण लेंगे और अपनी नोटबुक पे लिख कर अपने हाथ से उसको समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से शब्दों का समूह संज्ञा पदबंध है, कौन से शब्दों का समूह सर्वनाम पदबंध है और कौन से शब्दों का समूह विशेषण पदबंध है और कौन कौन से शब्दों का समूह क्रिया विशेषण है। तो इस तरह से हम इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएंगे। और मैं बार बार यही कहती हूँ कि जब तक आप अपने हाथ से नहीं लिखेंगे तब तक प्रैक्टिस पूरी नहीं समझी जाएगी। या फिर और भी ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो अपने क्लासमेट को पढ़ाएं या फिर अपने क्लास के छोटे किसी विद्यार्थी को यही चार्ट उसको भी बनाकर अपने हाथ से बताएं और सिखाएं, तो आपका अपना कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। सबसे अच्छा और आसान तरीका पढ़ने का है कि किसी और को पढ़ाएं। ठीक है, तो आज का वीडियो यही विराम देते हैं और अगले दिन के लिए तैयारी करते हैं। तो बाय बाय।